ओम शांति। आज 23 जनवरी 2022। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है पढ़ाई का सार, आना और जाना। आज बाप दादा ने कहा कि मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों से मिल रहे हैं। ये ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन बड़ा न्यारा और प्यारा है। दुनिया वाले अभी भी ये गीत गाते हैं कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम भगवान के प्रति, परंतु हम बाबा के बच्चे कहते हैं कि पाना था सो पा लिया। अर्थात हम परमात्मा पिता के वर्षे के अर्थात संपत्ति के अधिकारी बच्चे बन गए हैं। वो अभी भगवान को ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन हम भगवान की संपत्ति के अधिकारी बच्चे हैं। आगे बाबा ने कहा कि जाना तथा आना यही ज्ञान और योग है। हम कर्म योगी हैं, अर्थात मैं शरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियों के अधिकारी बन, मालिक बन, करावनहार की स्मृति से कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूँ और फिर कर्म समाप्त होते ही कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते भी बंधन में नहीं हूँ। मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ करणहार हैं। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के वशीभूत या मजबूर नहीं होती, बल्कि अपने भिन्न भिन्न स्वमानों में स्थित होने से मजबूत होती जाती हूँ। पर कई बच्चे कहते हैं, कई बाबा के बच्चे भी कहते हैं कि कर्मेंद्रियाँ धोखा देती, और ज़्यादातर काफ़ी बच्चे कहते हैं कि कर्मेंद्रियाँ धोखा देती हैं, अर्थात ना चाहते हुए भी कर्म कर लेते हैं। इसी को ही कहा जाता है कि धोखा खाना, अर्थात वशीभूत होना, जिससे दुख की अनुभूति होती है। आगे बाबा ने कहा कि दुनिया वाले कहते हैं कि ना चाहते हुए भी हम चक्कर में आ जाते हैं, अर्थात वशीभूत हो जाते हैं, परंतु हम परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला है, और हम स्वयं ही नहीं बल्कि अनेक आत्माओं को अनेक चक्रों से छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। और हम बाबा परमात्मा के बच्चे ये दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं कि इस सृष्टि ड्रामा में पार्ट बजाते भी हम दुखों से मुक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आगे बाबा ने कहा ज्ञान का सार है कर्मातीत बन अपने घर अर्थात मुक्ति धाम जाना, और फिर पाठ बजाने अपने राज्य अर्थात नई दुनिया में आना। ये ऐसे ही है जैसे कि बच्चे जब मधुबन जाते हैं तो उनको जाने की कितनी खुशी होती है। तो क्योंकि मधुबन हमें अपना घर लगता है, अपने बाप का घर लगता है और अपनापन खींचता है। इसी तरह आत्मा मुक्ति धाम की निवासी है और आत्मा को भी घर जाने की खुशी रहती है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जिसका यहाँ जाने और आने का बहुत पक्का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, यानी कि अशरीरी स्थिति मतलब जब आत्मा परम धाम की स्थिति बाबा के साथ बिल्कुल जो है बाबा के साथ स्थित होके आत्मा बाबा से सारे सुख, प्रेम, पवित्रता, सारे गुरु का, सारे शक्तियों का
गुणों का रस लेती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये वही उन्हीं को होगा खुशी का अनुभव, खुशी से आत्मा वही जाएगी जिसको आने और जाने का बहुत टाइम का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीर स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत काल का चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो बनना चाहे अशरीरी और भिन्न भिन्न देह के, व्यक्तियों के, वैभवों के, स्वभाव संस्कारों के, भिन्न भिन्न पदार्थों के बहुत बंधन है इस दुनिया में, और ये बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। निर्लिप्त अर्थात न्यारी व प्यारी स्थिति, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आगे बाबा ने कहा कि पास विद ऑनर बनना है तो इसकी बहुत ही इसमें पास होना पड़ेगा। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में कर्मातीत होने से पहले न्यारी और प्यारी रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, वैसे हमें भी फॉलो फादर करना है। न्यारापन हर कार्य में सफलता का सहज ही अनुभव कराता है। इसी अभ्यास पर अटेंशन देने से डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को सहज प्राप्त कर डबल ताजधारी बन हम नई दुनिया में डबल ताजधारी नई दुनिया में जाके बन जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि विस्तार में सार समाया हुआ हो। जैसे आप सब कुछ करो, खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। बाबा कहते हैं वाणी से ज़्यादा, वाणी की सेवा से ज़्यादा आगे आपकी रूहानी शक्तिशाली अशरीरीपन की वाइब्रेशन फैलाने की सेवा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी सेवा से आप बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। स्पीड बहुत फास्ट है, बेहद विहंग मार्ग की सेवा है ये, लेकिन ये सेवा तभी हो पाएगी जब स्वयं हम इस सेवा में संपन्न होंगे। आगे बाबा कहते हैं कि आत्मा का ओरिजिनल नेचर न्यारी होने का है। न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता। हमें अटैचमेंट सिर्फ एक बाबा से रखना है, बाकी अन्य आत्माओं के साथ तो कर्म के हिसाब किताब चुकते हेतु संबंध में ही आना है। आगे बाबा ने डॉक्टरों प्रति कहा कि आजकल डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि आजकल दवाई इतना काम नहीं करती जितना दुआ करेगी। इसलिए रूहानी गुलाब बन सारा दिन रूहानियत की खुशबू सब जगह दूर दूर तक फैलाते रहो, और ये सेवा बहुत ही लोगों को दूर दूर तक अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इसके लिए क्योंकि मन और बुद्धि का काम है कि चक्र लगाना। मन और बुद्धि तो एक जगह रुकती नहीं है, घूमती है, चाहे व्यर्थ में जाए चाहे सदर्शन चक्र लगाए। इसलिए यदि अपने को बिजी और सेफ रखना है तो मन और बुद्धि का टाइम टेबल फिक्स करना है सेवा का। वर्तमान समय इसी सेवा से, इसी मनसा सेवा की बहुत बहुत ज़रूरत है। आज का वरदान है अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पाल में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति, शक्तिशाली बनने का भाग्य सहज ही मिला हुआ है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। संगम युग को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो जरूरत है इस बात की कि वरदान को समय प्रमाण स्वरूप में लाकर
यूज़ करने की। आज का स्लोगन है, समान की सीट पर सेट हो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होता रहेगा। समान की सीट पर सेट रहने वाला कभी अपसेट नहीं होता, अर्थात व्यर्थ व नकारात्मक संकल्पों से हमेशा मुक्त रहता है। इसी से सर्व का मान प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। तो आज हम सारा दिन यही अभ्यास करेंगे कि अभी अभी कर्मेंद्रियों के राजा बन, कर्मेंद्रियों के मालिक बन, करावनहार बन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराएंगे, कर्मेंद्रियों के संबंध में आके, और कर्म समाप्त होने पर अपनी अशरीरी अवस्था अर्थात परम धाम की स्थिति में बाबा के साथ सुख, शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव करेंगे। ओम शांति।